अब से चंद ही लम्हात पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने तमाम कारकुनों और ओहदेदारों के लिए एक हंगामी अलर्ट जारी किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान में 6 जनवरी की रात है और सियासी एतबार से एक निहायत अहम हफ्ते का बाकायदा आगाज हो चुका है। दरअसल इस हफ्ते का पहला बड़ा इवेंट इस वक्त ऑन गोइंग है, जबकि आइंदा 3 दिनों में 3 मेगा इवेंट्स शुरू होने जा रहे हैं। चंद घंटों बाद एक और अहम इवेंट मुतवक्के है, जिस पर सबकी नजरें जमी होंगी और नेशनल मीडिया भी आपको इसकी भरपूर कवरेज दिखाता नजर आएगा। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चंद लम्हे पहले एक इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो तमाम कारकुनों और ओहदेदारों के लिए है। पैगाम ये दिया गया है कि अलर्ट रहें, मोहतात रहें और सूरत हाल से बाखबर रहें। इसकी तफसील मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन इस वक्त एक और अहम सरगर्मी भी जारी है। अडियाला जेल के बाहर एहतजाज बदस्तूर जारी है। वहां इस वक्त कुरान ख्वानी हो रही है और मुख्तलिफ सरगर्मियां नजर आ रही हैं, जिनके बारे में भी मैं आपको आगे चलकर तफसील से आगाह करूंगा। आज के वीलॉग के इख्तिताम पर हस्ब रिवायत कुछ खूबसूरत मनाजिर भी आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोगों का फीडबैक बहुत मुस्बत रहा, इसलिए कोशिश है कि सियासी खबरों के साथ साथ कुछ पॉजिटिविटी भी शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले जरा इस अहम सियासी हफ्ते की तरफ आते हैं। इस वक्त सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। कल, परसों और उसके बाद वाले दिन क्या होने जा रहा है वो मैं एक एक करके डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसकी तरफ आते हैं। अडियाला जेल के बाहर इस वक्त एहतजाज और धरना जारी है, साथ ही कुरान ख्वानी का सिलसिला भी जारी है। आज की कॉल ये थी कि एहतजाज के साथ साथ पुरअमन तरीके से बैठकर कुरान ख्वानी की जाए। खुसूसन सूरत यासीन की तिलावत के लिए कारकुनों को कहा गया था। कारकुनों की तादाद इतनी नहीं थी जितनी बाज बयानात के साथ मंसूब कर दी गई। ये कहीं नहीं कहा गया था कि 10,000 अफराद को लाजमी लाना है या 10,000 लोग पहुंचेंगे। एक बयान में सिर्फ ये कहा गया था कि अगर 10,000 लोग आ जाएं तो हमारा अगला हदफ ये होना चाहिए, यानी बाकायदा 10,000 अफराद की कॉल नहीं दी गई थी। मुझे अभी ये भी मालूम हुआ है कि कारकुनों की आमद के लिए एक रोटेशन सिस्टम बनाया गया है, जो मेरे लिए भी एक नई बात थी। इसमें मुख्तलिफ इलाकों की बारी रखी गई है। कभी पंजाब से ज्यादा लोग आएंगे, कभी केपी से, कभी नॉर्थ पंजाब, कभी सेंट्रल पंजाब। बहरहाल ये पार्टी का अंदरूनी फैसला है, अगरचे लोग अपनी तरफ से भी पहुंच रहे हैं। आज केपी से भी कारकुनों को बुलाया गया था, जबकि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी खुद पहुंचे। इतनी रुकावटों, पाबंदियों और सख्तियों के बावजूद इतने लोगों का पहुंच जाना बजाते खुद एक बड़ी बात है। कारकुन दिन ही से वहां पहुंचना शुरू हो गए थे। कुरान ख्वानी की गई। बाद में ये इत्तला मिली कि जिस जगह लोग बैठे थे वहां पानी आ गया, जिसके बाद वो करीब ही दूसरी जगह मुंतकिल हुए और वहां दोबारा ये सिलसिला शुरू कर दिया गया। सर्दी काफी ज्यादा है, इसके बावजूद खवातीन, मर्द, बुजुर्ग सब वहां मौजूद हैं। कुछ लोग कुरान ख्वानी में मसरूफ हैं, कुछ नमाज अदा करते दिखाई दिए। एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। मैंने कुछ मनाजिर ये भी देखे कि खाने पीने की अशिया, जूस वगैरह पुलिस एहलकारों में भी तकसीम किए जा रहे थे, जो एक मुस्बत और अच्छा इशारा है। हालांकि सबको ये भी अंदाजा है कि आगे चलकर क्या हो सकता है। वाटर कैनन, गिरफ्तारियों या पकड़ धक्कड़ का खदशा मौजूद है। इसके बावजूद ये मुस्बत रवैया देखने में आया। इसके साथ साथ कुछ गर्म कपड़े, जरूरी अशिया और बुशरा बीबी का सामान भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत भी यहां पहुंच सकती है। उनकी आमद की इत्तलात थीं, ताहम ये तस्दीक नहीं हो सकी कि वो इस वक्त पहुंच चुके हैं या नहीं। इस पर अगले वीलॉग में बात करेंगे। इस वक्त आप यहां इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान को भी देख सकते हैं, जो अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। इनके हमरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई भी मौजूद हैं। ये मनाजिर हम आपको अडियाला जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी ऐलान किया है कि वो यहां धरना देकर बैठेंगे। अब ये देखना होगा कि ये धरना किस हद तक जारी रहता है। आप देख सकते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब धरने में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं और आज का धरना यहां शिद्दत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त की ऑन गोइंग सूरत हाल है। माजी की तरह इम्कान यही है कि ये एहतजाज भी मंगल की रात गए किसी न किसी तरीके से खत्म कराया जाएगा, जैसा कि पहले भी होता रहा है। कल 7 जनवरी है और अब से चंद ही घंटों बाद कौमी मुज़ाकराती कमेटी अपनी एक अहम नेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस का इस वक्त खासा जोरों शोर से चर्चा हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें मुल्क की तकरीबन तमाम सियासी जमातों को मदऊ करने की कोशिश की गई। ताहम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कॉन्फ्रेंस से वाज़े तौर पर इजहार लाताल्लुक़ी कर दिया है। दोनों जमातों का मौक़िफ़ है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगी। इसके बावजूद कॉन्फ्रेंस अपने शेड्यूल के मुताबिक मुनक़्क़िद हो रही है। आज ये इन्विटेशन हमें दोबारा मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक कल दोपहर 1 बजे इस्लामाबाद के एक मकामी फार्म हाउस में ये सरगर्मी होगी। मैं खुद इस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, क्योंकि जाहिर है मेरी कवरेज है, मुझे इस इवेंट को कवर करना है और वहां से आपको बराह रास्त अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक हंगामी नौयत का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बाइकॉट के ऐलान के बाद पार्टी ने अपने कारकुनों और ओहदेदारों के लिए बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज जारी की है। ये प्रेस रिलीज पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की जानिब से जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि एक नाम निहाद नुमाइशी डायलॉग कमेटी की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को गुमराह कुन पैगामात भेजे जा रहे हैं।
यहाँ लफ्ज़ नुमाइशी खास तौर पर इस्तेमाल किया गया है। प्रेस रिलीज में मजीद कहा गया है कि ये वही अनासिर हैं जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और पार्टी का साथ छोड़ा और खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। वो तमाम पसे मंजर आपको याद है। आगे वजाहत की गई है कि पार्टी इन अनासिर से पहले ही इजहार लाताल्लुकी कर चुकी है। इसके साथ ये भी वाज़ेह किया गया है कि मुज़ाकरात का मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़दीक सिर्फ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पास है। एलामिया के आखिरी पैराग्राफ में कारकुनों के लिए निहायत दो टोक और सख्त पैगाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम रहनुमाओं, ओहदेदारों और कारकुनों को वाज़ेह हिदायत की जाती है कि वो इस नाम निहाद नुमाइशी डायलॉग कमेटी या इस नौयत के किसी भी सियासी तमाशे से मुकम्मल तौर पर होशियार और दूर रहें। एलामिये में मजीद कहा गया है कि पार्टी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना इसका कोई रहनुमा और ना ही कोई कारकुन इस किस्म की खुद साख्ता, गुमराह कुन या मौका परस्ताना मुहिम का हिस्सा बनेगा। इसी तरह ऐसे अनासिर से किसी भी सतह पर राब्ता, मुलाकात या मुकालमा नहीं किया जाएगा जिन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान और पार्टी को छोड़ दिया था। ये एक सख्त और वाज़ेह एलामिया है जिसके जरिए कारकुनों और ओहदेदारों को इस सरगर्मी से दूर रहने की तंबीह की गई है। दूसरी जानिब ये कॉन्फ्रेंस बहरहाल मुनक्किद हो रही है। दीगर सियासी जमातों को मदऊ किया गया है और जो इन्विटेशन हमारे पास मौजूद है उसमें लिखा गया है कि कॉन्फ्रेंस का मकसद सियासी पोलराइजेशन और तनाव कम करने के लिए तजावीज़ का तबादला है। अब देखना यह है कि कल वहां जाकर क्या होता है और किस नौयत की तजावीज़ सामने आती हैं। उमूमी तौर पर ऐसी हर कोशिश जो मुल्क में सियासी तनाव कम कर सके एक मुस्बत सरगर्मी हो सकती है, लेकिन चूंकि ये मामला खासा मुतनाज़िर बन चुका है और बड़ी जमातों ने इससे लाताल्लुकी इख्तियार कर ली है, इसलिए बज़ाहिर किसी खातिर खां नतीजे की तवक्को कम ही नजर आती है। बहरहाल हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 8 जनवरी की तरफ। 8 जनवरी को तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो अपना 3 रोज़ा सफ़र इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब शुरू करेगी। इसकी तफसीलात हम आपसे पिछले व्लॉग में शेयर कर चुके हैं। मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाली कैंप्स लगेंगे, 4 मुख्तलिफ जगहों पर इस्तकबाल होगा, जबकि लाहौर में मुतअद्दिद सरगर्मियाँ रखी गई हैं। प्लान के मुताबिक पंजाब असेंबली जाना, मीनार पाकिस्तान पर हाजिरी, मज़ार इकबाल पर हाजिरी और दीगर सियासी सरगर्मियां शामिल हैं। इसके अलावा मीट द प्रेस भी होगा। इसी हवाले से मैंने तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान से सवाल किया कि आया वो पंजाब हुकूमत को तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे या पेशगी इजाज़त लेंगे, जैसा कि माजी में सुहेल अफरीदी वाले मामले में कम्युनिकेट किया गया था। उनका साफ जवाब था कि बिल्कुल नहीं। उनके मुताबिक ये उनका आईनी और कानूनी हक है। वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए निकल रहे हैं, इसलिए किसी से इजाज़त लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा अंदाजा यह है कि सुहेल अफरीदी वाला मामला शायद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नौयत का था, इसलिए वहां हुकूमत को आगाह किया गया, जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मामला इससे मुख्तलिफ है और इसीलिए वो किसी किस्म की पेशगी इजाज़त के कायल नहीं है। अच्छा, अब इससे आगे आते हैं। 9 जनवरी को आप जानते हैं कि सुहेल अफरीदी अपने कराची के दौरे का आगाज कर रहे हैं, जो 9 जनवरी से 11 जनवरी तक जारी रहेगा। उनकी रवानगी सुबह 9 बजे इस्लामाबाद से होगी। इसके बाद कराची पहुंचने पर इस्तकबाल होगा और पूरा शेड्यूल पहले ही आपके साथ शेयर किया जा चुका है, जिसके मुताबिक ये दौरा आगे बढ़ेगा। इब्तिदाई तौर पर यही तयशुदा शेड्यूल फॉलो किया जाएगा। इस दौरान मुख्तलिफ सरगर्मियां शामिल हैं, जिनमें स्टेट मूवमेंट, पश्तून कम्युनिटी से मुलाकातें, मीट द प्रेस और दीगर सियासी व समाजी सरगर्मियां शामिल हैं। इस दौरे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि कराची में पश्तून कम्युनिटी समेत दीगर कम्युनिटीज के साथ बड़ी मुलाकातें होंगी। एक मुनज़्ज़म अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी, जबकि खास तौर पर कराची की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। ये तीनों इवेंट्स जो आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं, सियासी एतबार से निहायत अहम हैं और इनका बराह रास्त असर पाकिस्तान की मौजूदा सियासी फिजा पर पड़ेगा। हम आपको हर मरहले पर अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, किन तब्दीलियों की तवक्को है और ज़मीनी सूरत हाल किस रुख पर जा रही है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि मकामी तंजीम की जानिब से कराची में जलसे के इनेकाद की इजाज़त मांगने का फैसला किया गया है, या कम अज़ कम इस पर गौर किया जा रहा है। उनका कहना है कि वो कराची में जलसा करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए सिंध हुकूमत को बाकायदा दरख्वास्त देने जा रहे हैं। ये मामला दरअसल सिंध हुकूमत के लिए एक इम्तिहान होगा, क्योंकि माजी में ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि आप आएँ, खुले दिल से आएँ, आपको वेलकम किया जाएगा, आपको मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाएगा और आप अपनी मर्जी के मुताबिक सियासी सरगर्मियां कर सकेंगे। अब देखना यह होगा कि आया सिंध हुकूमत वाकई जलसे की इजाज़त देती है या नहीं। अगर इजाज़त दे दी जाती है तो फिर यह सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन जाएगी कि वो कराची में कितना बड़ा और कितना मौसर पावर शो कर पाती है। अच्छा, अब आखिर में जाते जाते जैसा कि मैंने वादा किया था, कुछ खूबसूरत मनाजिर आपके साथ शेयर करते हैं ताकि थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी स्प्रेड हो। ये सेगमेंट खास तौर पर हर किस्म की सियासत से बालातर होता है। कोशिश यही रहती है कि अगर कहीं पंजाब में कोई मुस्बत इनिशिएटिव हो, बलूचिस्तान में हो या सिंध में, तो उसे ज़रूर हाईलाइट किया जाए और वक्तन फ़वक्तन इस व्लॉग में शामिल किया जाए।
इसी सिलसिले में आज खैबर पख्तूनख्वा से मजीद कुछ विजुअल्स मौसूल हुए हैं। इन मनाजर में देखा जा सकता है कि जो बेघर अफराद हैं, जिनके सर पर छत नहीं, जो इस शदीद सर्दी में बेयारो मददगार हैं, उन्हें बड़े इज्जत और एहतराम के साथ उठाकर मेहमान खानों और पनाहगाहों में मुंतकिल किया जा रहा है। ये वही पनाहगाहें हैं जिनका कॉन्सेप्ट इमरान खान ने दिया था, और उनके दौरे इक़्तिदार में भी हमने देखा कि सर्द मौसम में बेसहारा अफराद को वहां मुंतकिल किया जाता था। इस अमल में मकामी पुलिस और इंतजामिया भी ताउन कर रही है, लेकिन ये सब पकड़ धकड़ के लिए नहीं बल्कि सहूलत फराहम करने के लिए किया जा रहा है। लोगों को जिस हालत में भी हैं, जिस हुलिये में भी हैं, बगैर किसी तफरीक के निहायत एहतराम के साथ ले जाया जा रहा है ताकि वो इस सख्त सर्द मौसम में गर्म और महफूज छतों के नीचे वक्त गुजार सकें। ये वाकई एक मुस्बत और काबिल तारीफ इक़दाम है। मेरी कोशिश रहेगी कि दीगर सूबों में होने वाले ऐसे ही इंसानी और फलाही इक़दामात को भी इस सिलसिले में शामिल करता रहूं। बगैर किसी सियासी तकसीम के इस किस्म की पॉजिटिविटी को उजागर करना जरूरी है। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मजीद भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, वो भी आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।